यहाँ पर अम्बेडकर हॉल में उपस्थित सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जितने भी सिपाही हैं मौजूद हैं इस समय, वही सही सिपाही के रूप में हैं जिन्होंने अपना समय दिया। इनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। वक्त की जरूरत समझ लो, वक्त की जरूरत समझ लो, बिना जयंती मनाए गुजारा नहीं है, बिना जयंती मनाए गुजारा नहीं है। नहीं कोई रहनुमा न कोई हुकूमत, कोई रहनुमा न कोई हुकूमत, न कोई तुम्हारा सहारा नहीं है, नहीं कोई तुम्हारा सहारा नहीं है। इसलिए अपने महापुरुषों की जयंती सही रूप में जब तक हम नहीं मनाएंगे, उनके विचारों को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक हमारी क्रांति नहीं हो सकती। इसलिए मनुवादियों के लिए दो शब्दों में बताना चाहता हूं कि जितना भी हमारे वक्ताओं ने भाषण दिया है उसका निचोड़ बोलता हूं। नफरत करोगे, नफरत करोगे तो आदर करना छोड़ देंगे, नफरत करोगे तो आदर करना छोड़ देंगे। तुम जैसा चाहोगे उसी पे हम तुल जाएंगे, जैसा तुम चाहोगे उसी पे हम तुल जाएंगे। नफरत करोगे तो हम आदर करना भूल जाएंगे। तुमको स्वर्ग है प्यारा, पितर पक्ष चल रहा, भाई साहब ने बहुत लोगों ने बोला है स्वर्गों में जा रहा है। तुमको स्वर्ग है प्यारा, तुम जरूर जाइए, तुमको स्वर्ग है प्यारा तो तुम जरूर जाइए। हमें भीमराव अम्बेडकर जी है प्यारा, हम उनके कहने पे हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल जाएंगे। यहाँ पर जिस समय हमारे क्रांतिकारी समाज सुधारक पेरियार साहब ने क्रांति की थी, उन्होंने कहा था शोषितों का जिन्होंने डकैती किया, सामाजिक डकैती किया, उनका बहिष्कार किया उन्होंने और मेहनत किया और संघर्ष किया। जितने भी महापुरुष पेरियार ललई सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश से आए, दीनलाल चौरसिया जी थे और संत गाडगे बाबा और जगदेव बाबू कुशा, ये तीन जातियां जो थी, ये चरवाह जाति से आते थे पेरियार साहब। तब मनुवादियों ने एक नारा बनाया, आई गरैया कुंभी चोर जग ताले की टंगनी तोड़। किसने बनाया? मनुवादी विचारधारा ने। कब बनाया? जब हमारे पेरियार साहब चरवाह जाति से आते थे, गडरिया जाति से आते थे, ललई यादव जाति से आते थे, जगदेव बाबू कुशा पटेल कुशा जाति से आते थे, तब इन्होंने जातियां बनाया। और जब हमारी माता उदापासी ने जब अंग्रेजों को परास्त किया था, तब इन्होंने नारा बनाया, आई गरैया पासी तीनों है सत्यानाशी। तो इनके यदि हम विचारों पे चलेंगे तो इसी तरह से हमारे समाज का बहिष्कृत करते रहेंगे। हमारे समाज को उन्होंने हमेशा बदनाम किया है। पीपी सिंह मंडल जो बिहार से आते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का काल में जब गंगा जी में आग लग गई थी, तब एक नेता बोला ब्राह्मण समाज का कि जब एक शूद्र राज्य का मुख्यमंत्री होगा तो आग लगेगी, नहीं तो क्या होगा। तब उन्होंने कहा था आग तो अभी कम लगी है, अभी तो तुमको आग और लगाएंगे। तो हमें कब उन्होंने छोड़ा है? हमारे समाज के महापुरुषों को उन्होंने कब गाली नहीं दिया? कर्पूरी ठाकुर जी नाई समाज से आते थे, उनको गाली दिया उन्होंने आरक्षण दिया था सभी महिलाओं को मिडल तक फ्री में परीक्षा, फ्री में पास, फ्री में पढ़ाई। जब उन्होंने आरक्षण दिया तभी मनुवादियों ने नारा बनाया कि आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी ठाकुर की मां डाटा खोलूंगा नहीं आगे, इस तरह से नारा दिया। उसी समय नरेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश का, तब इन्होंने नारा दिया दिल्ली से चला संदेश, कर्पूरी बनावा बल और भाई चलाऊंगा राम नरेश।
हमने महापुरुषों को गाली देते आए हैं, हम लोग सुनते आए हैं और सहते आए हैं। जब तक हम इसी तरह से सुनते रहेंगे तब तक हम क्रांति नहीं कर सकते। इतने सिपाही भाई कम नहीं है। जब हमारे पेरियार साहब अकेला उस समय कारवा लेके चले तो उनके साथ कोई नहीं था, उनका परिवार भी साथ में उनका नहीं था। लेकिन आज तो हमारे साथ इतना परिवार है। हम चाहेंगे तो क्या क्रांति नहीं होगी? हर घर से निकलना पड़ेगा एक भगत सिंह। हम लोग यही सोचता भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में पैदा न हो, तो क्रांति कहां से होगी? आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जेल में रहते हुए भी लिखा था मैं नास्तिक हूं। उन्होंने किताब लिखा था और मनुवादियों के सिर पे इतना उछल दिया था कि मनुवादी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। 18 साल की उम्र में सोचिए फांसी की। हमारे शहादत उन्होंने किया, गरम दल के थे। आज हम सोचते हैं कि हम क्या करेंगे? जुल्म के साए में लफ्ज खोलेगा कौन? जुल्म के साए में लफ्ज खोलेगा कौन? अरे आप भी चुप, हम भी चुप, तो बोलेगा कौन? तो बोलना तो पड़ेगा। आज समय आया बोलने की और क्रांति करने की। अरे मरना तो है ही सबको, मरना मरना सब कहे, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो फिर मरना न हो। मर के भी मरे हैं क्या? पेरियार साहब, लाले यादव, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, समाज सुधारक, आज भी जितना है हमारे बीच में है ही नहीं है। इसलिए हम लोग जयंती मना रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो गए उनको जाने दो, लेकिन जितने भी हमारे साथी सिपाही बैठे हुए हैं वो एक संकल्प करे कि हम मनुवादियों को कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने कारवां को कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। ये कब होगा? जब हमारे साथी हर समुदाय के लोग, काशीराम जी ने क्या कहा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राम स्वरूप वर्मा, डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा ने अर्चक समाज की स्थापना किया था। मतलब जो अर्जित करके खाते हैं, जो मेहनत करके खाते हैं, वो हमारा समाज है। उन्होंने उस समय नारा दिया था, संसपा ने मानेगा पिछड़ा पावे 100 में 7। राम स्वरूप वर्मा जी ने बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव कुशा ने कहा 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा। ये कब होगा? जब हमारे लोगों ने शहीद हुए, हमारे लोगों ने अपनी प्राण की कुर्बानी दी। आज हमें उसकी जरूरत है कि नहीं जरूरत? यस, जरूरत आ गई है। इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से जयंती हमारे महापुरुषों की होती रहेगी तो हमारे अंदर एक जागरूकता आएगी। हम ये चाहेंगे एक मिशन जो हमारा चल रहा है, इसमें जो बीएसएस के आइकॉन हैं, जितने भी इसमें महापुरुष हैं, जितने टोटल, उन महापुरुषों की जयंती मनाने से पहले हमारे एक ग्रुप में हर हफ्ते में कम से कम एक जन के विषय में कम से कम हमारा बातचीत होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं डिवाइन इंटरेस्ट। हर लोगों की तैयारी होनी चाहिए कि भाई इसी पे आपको बोलना है। कम से कम 10 मिनट तक हमारे बीच 25 जिस एरिया के लोग होंगे, यदि उस पे रखेंगे तो कम से कम एक संदेश हमारे बच्चों को जाएगा। हमारे समाज के जितने भी महापुरुष रहेंगे उनके बारे में उनकी जानकारी होगी। केवल कैलेंडर समाज हमारा घर में लटकाने से काम नहीं चलेगा। इनके विचारों को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। जब उनके हम विचारों को मानेंगे ही नहीं, उनके विचारों में हम चलेंगे नहीं, तब तक हमारा समाज काम नहीं कर सकता। खाली इतने ही आपको बोलना है, जब कोई समाज ये बोलता है भाई आप कौन हो, जात मत बताइए, जात न बोलिए, तब आप हिंदू नहीं कहलाओगे। जैसे आप जात बोलोगे हिंदू मत व्यवस्था में आ जाओगे। खाली बोलिए हम बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं। बुद्ध क्या है? एक तर्क है, एक विचार है। जो तर्क और विचार से चलेगा वही बुद्ध है। जो तर्क और विचार की बात नहीं करेगा और काल्पनिक की बात करेगा वही हिंदू है।
तो आप लोग सभी लोग उत्तर करिए। यहाँ पर आए हुए सभी साथियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपने कारवा को देवेंद्र भाई जैसे के बलवान से इन्होंने क्रांति किया रेलवे विभाग में, आज इन्होंने क्रांति करी पूरे समाज में। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी है, अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए नौकरी छोड़ी। जो महापुरुष ने किया उनके राहों पे चल रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज होता है कि उनके कदम से कदम चलाकर हम भी उनको मजबूती बनाए, तभी हमारा समाज एकत्रित होगा, समाज आगे जाएगा। इसी दो शब्दों के साथ अपने विराम देता हूं। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। जय 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 भीम। जय 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 भीम।